ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोममं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मणिमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् नित्यमेव प्रकाशताम्। भक्तामय स्तोत्र में अपनी चर्चा पहले और दूसरे छंद पे हो गई थी। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने भक्तामर के दो छंद याद कर लिए होंगे। जिनको याद हो गए हों वो कृपया हैंड रेज करके सुनावें। याद हो गए किसी को? हाँ जी, अजय जी, अजय जी हैं? अजय जी को अनम्यूट करो। हाँ अजय जी, याद हो गए? आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हैं? वो अनम्यूट नहीं हुए क्या? हैं? यहाँ यहाँ कहाँ होगे? देखो आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, किसको याद हो गए हैं भक्तामर के दो छंद? आवाज नहीं आ रही है अजय जी? हाँ अभी आ रही? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। हमने याद कर लिया अपने। हाँ। हाँ जी, सुनाइए। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रबाणा मुद्योदकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बवं भवजले पतता जनाना यः संस्तुतो सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्त्रितय चित्तहरेरुदारे स्तोत्रे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। देख के बोले बिना देखे बोले आपने ये? देख के बोले। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं समझ रहा था जब आप निगाहें जो है पूरी सामने की तरफ रखे थे तो मैं समझ गया था नहीं आपने कोई नहीं, बात नहीं। लैपटॉप था, लैपटॉप में साइड में रखा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, आज देख के बोले लेकिन आगे याद कर लीजिएगा। बहुत सरल है, मैं जल्दी इसलिए नहीं अच्छा। भागना चाहता हूँ क्योंकि अपन जितना इन श्लोकों को के अर्थों को मचाएंगे, देखो कोई चीज जब मचाते हैं ना तो वो याद रहती है। जैसे अपन को अपना सम्मान हो कभी और वो कभी अपना अपमान हो तो अपन दिमाग में उसी बात को मचाते बहुत हैं। कभी अपना अपमान हो गया, कभी सम्मान हो गया, तो सम्मान भी याद रहता है और अपमान भी याद रहता है। उसी प्रकार से इसको अपन जितना मचाएंगे ना इस चीज को, उतना जल्दी अपने को ये याद हो जाएगी। हाँ जी, प्रियल जी बताइए। हैं प्रियल जी? गैलेक्सी S9 लिखा हुआ है इसमें। किन का फोन है ये? गैलेक्सी S9 करके लिखा हुआ है। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र की, हाँ जी बताइए। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा पालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा तुदभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगच्चित्तहरैरुदारै स्योषः किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बहुत बढ़िया। स्तोत्र जगत त्रय चित्त हरई रुदारई। यहाँ आपने थोड़ा सा हरैरुदारै। जल्दी कर दी थी बोलने में। स्तोत्र अच्छा है अच्छा। ना? बाकी तो ठीक बोला हाँ आपने। हाँ हाँ। स्तोत्र हाँ जगत जी, त्रय चित्त हरई रुदारई। हरैरुदारै। हाँ। हाँ, स्तोसे किलाहमपितम प्रथमम मपितं जिने। प्रथमं जिनेन्द्रम्। ठीक है ना? ये दो छंद है, इनका अर्थ कौन हाँ हाँ। बताएगा मुझे? अर्थ
क्योंकि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, ही समझ लीजिए आप, है ना। हाँ जी, कौन है? बबीता जी, बबीता जी बताएंगी? बबीता जी, हाँ, कल्याणी जी बोलना चाह रही हैं, कल्याणी जी। जय जिनेंद्र पंडित। अजय जिनेंद्र जी बताइए। हाँ, पहले छंद का अर्थ है भक्त, जो अमर है, मतलब देवता है, हम्म, जो जिनके चरणों में झुके हुए है, उनके मुकुट के रत्न की कांति को जो प्रकाशमान करते हैं, पाप रूपी अंधकार के विस्तार को जो नष्ट करते हैं, और इस युग के प्रारंभ में संसार के समुद्र में गिरने वाले प्राणियों को जो सहारा देते हैं, वो जिनेंद्र देव के दोनों चरण को मैं अच्छी तरह नमस्कार करके बहुत बढ़िया है, नमस्कार हाँ, करके, प्रणम में माने नमस्कार करके। फिर दूसरे का अर्थ क्या है? दूसरे का अर्थ है यश संस्तुत, उसका है जो समस्त शास्त्रों के तत्वों के ज्ञान से जिनकी पुष्टि है, उन देवलोक के द्वारा जो महान स्तोत्रों के द्वारा अच्छी तरह से स्तुति की गई है, उन प्रथम आदिनाथ जिनेंद्र की मैं भी स्तुति करूंगा, ऐसे मानतुक आचार्य कह रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, माने देवेंद्र बोलना है, देवों नहीं, देवेंद्रों के द्वारा हाँ, जिनकी स्तुति की गई है। और उसमें स्तोत्र का भी विशेषण दिया था, 3 लोक के चित्त को हरण करने वाले स्तोत्रों के द्वारा, है ना, 3 लोक के चित्त को हरण करने वाले स्तोत्रों के द्वारा, जगत त्रितय चित्त हरई रुदारई स्तोत्रई, ठीक है, ये इसको और ऐड कर लीजिएगा इसमें। हाँ जी, प्रियल जी बताइए, प्रियल जी। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बताइए। हाँ, जो समस्त द्वादशांग के स्वरूप ज्ञान से उत्पन्न हुए, विशिष्ट बुद्धि से मतलब ज्ञान से प्रखर स्वर्ग के नाथ इंद्र के द्वारा 3 लोक के प्राणियों के चित्त को हरण करने वाले उत्कृष्ट सूत्रों द्वारा स्तुति किए गए उन प्रथम जिनेंद्र मतलब आदिनाथ भगवान की मैं भी स्तुति करूंगा। उन प्रथम जिनेंद्र आदिनाथ भगवान की मैं भी स्तुति करूंगा। बस आपको एक सूत्र की जगह स्तोत्र बोलना है। क्या बोलना है? सूत्र तो बोलते हैं संक्षिप्त वाक्य को, सूत्रम संक्षिप्त वाक्यम, सूत्र माने संक्षिप्त वाक्य, और स्तोत्र बोलते हैं जो महिमा परक स्तुतियां होती हैं उनको बोलते हैं स्तोत्र, ठीक है ना। अच्छा, तो छंद जो हाँ, ठीक, ये एक प्रकार से एक पहला छंद तो जिन पद वंदन माने जिनेंद्र देव के चरणों में वंदन करने के लिए, दूसरा जो है संकल्प रूप है, प्रतिज्ञा रूप है, माने दूसरे श्लोक में वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं भगवान की स्तुति करूंगा, और जिन भगवान की स्तुति देवेंद्रों के द्वारा 3 लोक के चित्त को हरण करने वाले उदार स्तोत्रों के द्वारा की गई है, ठीक है ना। अब आगे बढ़े कि अभी कई शंका है इसमें, आपको देख लो अभी भी है वक्त, अभी रुकने का वक्त है, इसलिए अपन अभी आगे बढ़ने के पहले देख लो कि आगे बढ़ना है आगे पढ़े। सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश, तो तुम समोद्यत मतिर्विगतत्र पोहम, बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब, मन्यः कायेक्षति जन सहसा ग्रहीतुम। गलत पढ़ दिया लगता मैंने, मैं मन से पढ़ रहा था। ये तीसरा छंद कौन सा था? बोध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, तो तुम समोद्यत मतिर विगतत्र पोहम, बालम विहाय जल संस्थित
मिंदु बिंब मन्ना का एक क्षति जन सहसा ग्रही तुम। वो क्या किया मैंने, 5वें छंद की लाइन तीसरे छंद की पहली लाइन बना दी और उसको हटा दिया, वो याद ऐसा रह गया। जबकि तीसरे छंद में कह रहे हैं अपनी लघुता की अभिव्यक्ति, माने मान तुंगाचार्य जैसे समर्थ आचार्य भगवान की स्तुति करते हुए इस बात को किंचित भी नहीं भूले हैं कि मैं भगवान के ज्ञान के सामने और भगवान की वीतरागता और भगवान के अन्य गुणों के सामने मेरे गुण किंचित भी नहीं है, मेरे पास किंचित भी ज्ञान नहीं है, मेरे पास किंचित भी वीतरागता नहीं है, ऐसा अपने को अत्यंत लघु महसूस कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि मैं बुद्धिहीन हूं। और तो आज किसी को कोई व्यक्ति बुद्धिहीन कह दे तो कितना, अरे ये तो बिल्कुल मूर्ख है, बिल्कुल जड़ है, ये तो बिल्कुल बैल बुद्धि है, ऐसे किसी को बोल दो तो वो बिल्कुल आग बबूला हो जाए, क्रोध से तम तमा जाए, लब लाल लाल हो जाए बिल्कुल। क्यों? और वो अपने आप को कह रहे हैं कि मेरे में बिल्कुल बुद्धि नहीं है। इतना सुंदर स्तोत्र लिखने की भावना कर रहे हैं और इतना सुंदर स्तोत्र भी उन्होंने लिखा है, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं मैं बुद्धि के बिना हूं, मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है। कह रहे बुद्धिया विनापी, माने बुद्धि के बिना भी क्या विबुधार्चित पाद पीठ है। पाद पीठ बोलते हैं सिंहासन को, क्या सिंहासन का नाम है पाद पीठ। और विबुध बोलते हैं देवों को, जैसे वहां अमर शब्द दिया था शुरू में भक्तामर, वैसे विशेष बुद्धि वाले होते हैं कौन? देव। देवों के नियम से भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान पाया जाता है। 2 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है, एक क्षयोपम निमित्तक और एक होता है भाव प्रत्यय। तो भाव प्रत्यय अवधि देव नारकाणाम तत्वार सूत्र का एक सूत्र है, उसमें लिखा है क्षयोपम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। क्षयोपम निमित्तक माने क्षयोपम के निमित्त से अवधि ज्ञानावरण कर्म और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपम के निमित्त से जो अवधि ज्ञान होता है उसका नाम है क्षयोपम निमित्तक अवधि ज्ञान। और जिस अवधि ज्ञान में अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपम तो होता ही है, लेकिन भाव भी जिसमें कारण होता है। जैसे मनुष्य भाव, ऐसा कोई भाव नहीं कि जिसमें अवधि ज्ञान हो। मनुष्य भाव है, अपन लोग सब मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने से अपने को अवधि ज्ञान है, ऐसा नहीं। किसी को अवधि ज्ञान है क्या? देखने में तो नहीं आता, होगा किसी को अवधि ज्ञान, लेकिन सभी मनुष्यों को अवधि ज्ञान नहीं है। लेकिन देवों को, सभी देवों को अवधि ज्ञान है, सभी नारकियों को अवधि ज्ञान है। जैसे सभी पक्षी जो है उड़ने का काम करते हैं, तो पक्षियों का उड़ना वो पक्षी भाव के कारण से है, माने पक्षियों की जो संतति है, पक्षियों की जो प्रजाति है, वो प्रजाति ही उनके उड़ने में कारणभूत है। उसी तरह से देवों के जो देवत्व रूप पर्याय है, देवपना है, देव भाव है, वो भाव ही उनकी अवधि ज्ञान में कारण है। इसलिए उनके भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। प्रत्यय माने कारण, भाव ही है कारण, जिसमें ऐसा अवधि ज्ञान होता है। विशेष बुद्धिमान होते हैं देव लोग, मनुष्यों से विशेष बुद्धि होती है, अवधि ज्ञानी होते हैं। उनका मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी विशेष प्रकार का होता है, इसलिए उनको विबुध बोलते हैं। विशेषेण बुद्धम है, विशेषम बुद्धम इति, विशेषम बुद्धम अस्ति यह सा विबुधा, कि जिसके पास विशेष विबुध है, विशेष ज्ञान है, उसका नाम है विबुध। तो वो कह रहे हैं देवलोक का है विबुध, और विबुध के द्वारा अर्चित माने पूजित, विबुधार्चित माने विबुध, देवों के द्वारा जिनका सिंहासन पूजा गया है। ये भगवान को संबोधन कर दिया। ये संबोधन का देखो साइन बना हुआ है, संबोधन का चिन्ह बना हुआ है, क्या पाद पीठ के बाद में आप देखो संबोधन का चिन्ह बना है। तो ये भगवान का नाम हो गया। कौन? कि जो देवों के द्वारा पूजित जिनका सिंहासन है, ऐसे भगवान, ऐसे हे भगवान मैं बुद्धि के बिना भी,
भगवान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं मानतुंगाचार्य कि मैं बुद्धि के बिना भी और क्या स्तोतुम समुद्यत, स्तुति करने तैयार हो गया, स्तुति के लिए तैयार हो गया। मेरे पास बुद्धि नहीं है और आपका सिंहासन तो देवों के द्वारा पूज्य है, माने आप देवों से भी बहुत महान है, देवता लोग भी आपके आगे किंकर माने नौकर की तरह खड़े रहते हैं, फिर भी मैं बुद्धि के बिना भी आपकी स्तुति के लिए तैयार हो गया। तो वो कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो एक तो बुद्धिहीन हो गया हूं और दूसरा मैं लज्जाहीन हो गया हूं। यदि मेरे में थोड़ी सी भी लज्जा होती, थोड़ी सी भी शर्म बाकी होती, तो मैं आप जैसे महान व्यक्ति की स्तुति करने का साहस नहीं करता। लेकिन मैं तो लगता है बुद्धि से भी रहित हो गया हूं, मति से भी रहित हो गया हूं और लज्जा से भी रहित हो गया। त्रप बोलते हैं लज्जा को, विगत त्रपोहम, त्रप त्रपा, त्रपा त्रपा माने लज्जा, अहम माने मैं। ये जो आ है ना एस, एस बना है एस, ये आ का साइन है। संस्कृत में आ को जब साइलेंट करना हो तो एस बना के छोड़ दिया जाता है, जो एस दिख रहा होगा बीच में, त्रपोहम, तो वो अहम, अहम का आ है। तो कह रहे हैं कि बुद्ध्या विनापी, कि हे विबुधार्चित पाद पीठ है, यहां से शुरू करो, कि हे देवों के द्वारा पूजित सिंहासन वाले, तो मैंने भगवान हो गए, हे देवों के द्वारा पूजित सिंहासन वाले भगवान, बुद्ध्या विनापी, बुद्धि के बिना भी, अहम स्तोतुम समुद्यत, मैं स्तुति के लिए तैयार हो गया हूं। और कैसा हूं मैं कि मतिर विगत त्रपोहम, स्तोतुम समुद्यत मतिर, क्या स्तोतुम समुद्यत मतिर माने स्तुति करने की बुद्धि वाला हो गया हूं। मति वाला माने बुद्धि वाला, और कैसा लज्जा रहित, माने बुद्धि रहित तो ऊपर कह ही है अपने को, यहाँ पे कह रहे लज्जा रहित, कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर किंचित मात्र भी लज्जा शेष नहीं रही है, और बुद्धि तो खैर है ही नहीं मेरे पास, और बुद्धि भी नहीं है, लज्जा भी नहीं है, फिर भी मैं आपकी स्तुति के लिए उद्यत मति वाला हो गया हूं। माने मेरी बुद्धि ऐसी हो रही है इस समय पे कि मैं आपकी स्तुति करूं। अब वो आगे इस बात का खुलासा करेंगे कि मेरी बुद्धि हो क्यों रही ऐसी, जबकि मुझे मालूम है इस बात का, पूरी तरह मुझे इस बात का इल्म है कि मैं आपकी स्तुति नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद भी मैं आपकी स्तुति करने तैयार हो रहा हूं, इसका मतलब मेरे अंदर बुद्धि नहीं है और लज्जा तो खैर है ही नहीं। ये दो लाइनों में मानतुंगाचार्य इस बात को अपने बारे में प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी लघुता की है, अपने जो है अपनी हीनता की बात को व्यक्त कर रहे हैं कि मैं आपके आगे कितना बौना हूं, मैं आपके आगे कितना हीन हूं, फिर भी मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। तो कह रहे हैं बुद्ध्या विनापि, बुद्धि के बिना भी विबुधार्चित पाद पीठ है, हे देवों के द्वारा पूजित सिंहासन वाले भगवान, हे देवों के द्वारा पूजित सिंहासन वाले भगवान, मैं बुद्धि के बिना भी क्या, और विगत त्रपोहम, लज्जा के बिना, लज्जा रहित होता हुआ, स्तोतुम समुद्यत मति, कि स्तोतुम माने स्तुति करने के लिए उद्यत मति हो गया हूं, अच्छी तरह से तैयार हो गया हूं। अब मुझे कोई रोकने जाएगा तो मैं भी रुकने वाला नहीं हूं, मैं तो आपकी स्तुति करके ही मानूंगा। क्या जैसे मान लो किसी व्यक्ति से गलती हो जाए और उसको इस बात का एहसास हो जाए कि मुझसे इनके प्रति अपराध हो गया है, और वो सॉरी सॉरी बोले, क्या बोले सॉरी, अपन कहते भैया ठीक है इट्स ओके, ठीक है मैंने सुन लिया कि सॉरी, फिर लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर बोले सॉरी, फिर बोले सॉरी, अपन कोई काम धाम कर रहे हैं उसको भी उस समय भी बीच में आके बोले कि भाई साहब जरा आपसे एक बात कहनी है, हमने क्या कहा, कहो, कहले सॉरी, उस बात के लिए सॉरी। तो अपन कहे भैया क्या बात है यार, हमने सॉरी तुम्हें कर दिया ना, हमने तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट कर ली, अब क्यों परेशान कर रहे हो। भगवान तो नहीं बोलेंगे ऐसा, लेकिन भक्त जरूर अपने चित्त में इस बात का एहसास कर रहा है, तभी उनके मुखारविंद से ये बात निकल रही है कि मैं बुद्धि के बिना भी, मेरे अंदर किसी प्रकार की बुद्धि नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं, और मेरे अंदर लज्जा भी नहीं है। यदि थोड़ी बहुत लज्जा शेष होती
तुम्हें आप सरीखे महान अनंत ज्ञान के धनी अनंत बल के धनी ऐसे प्रभु की स्तुति करने के लिए समर्थ नहीं हो पाता। तो कह रहे हैं बुद्धिया विना भी विबुधार्चित पाद पीठ है, बुद्धि के बिना भी हे विबुधार्चित पाद पीठ है, हे देवों के द्वारा पूजित सिंहासन वाले हैं, विगत त्रपोहम मैं लज्जा से रहित होकर के स्तोतुम समुद्यत मति, स्तुति के लिए उद्यत मति वाला हो गया। अब इस बात को वो उदाहरण से समझा रहे हैं। क्या माने भक्तामर स्तोत्र में स्तुति भी चल रही है? अब ये देखो, ये देखा जाए तो कोई ये कहेगा कि इसमें तो मान तुंगाचार्य अपनी लघुता का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बताओ इस श्लोक से भगवान की गुरुता का प्रदर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि ये श्लोक जितना मान तुंगाचार्य की लघुता को बता रहा है, उससे कहीं अधिक भगवान की गुरुता को दर्शा रहा है कि भगवान इतने गौरवशाली, इतने महिमा मंडित हैं कि आचार्य मानतुंग जैसे दिग्गज आचार्य भी अपने आप को उनके आगे बुद्धिहीन महसूस कर रहे। क्या तो बताओ ये स्तुति हुई कि नहीं हुई? इसको बोलते हैं ब्याजोक्ति अलंकार। इसका नाम क्या है? ब्याजोक्ति अलंकार, माने बहाने से स्तुति करना। कैसे स्तुति करना? बहाने से स्तुति करना। माने डायरेक्ट देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि हम ये तो अपनी लघुता का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर से अर्थ क्या निकल रहा है कि भगवान की इतनी अतिशय, भगवान का इतना अतिशय रूप ज्ञान है कि उस ज्ञान के आगे वो अपने को बुद्धिहीन महसूस कर रहे हैं। क्या और विबुधों के द्वारा माने देवों के द्वारा पूजित सिंहासन वाला कह करके उनके वैभव का भी प्रदर्शन कर रहे कि भगवान के वैभव के सामने किसी देव का कोई वैभव नहीं टिकता। इसी वजह से देव लोग अपने को हीन मान करके भगवान के आगे नतमस्तक हो जाते। सौ इंद्र सतेंद्र हैं, तो इंद्र भगवान के समूसरण में नित्य उपस्थित रहते हैं और भगवान को निरंतर वंदन करते हैं। क्या टोडरमल जी साहब तो ऐसा लिखते हैं कि ये किंकर की तरह, क्या किंकर की तरह माने इंद्र जो है किंकर की तरह पूछता है क्या कि हे प्रभु बताइए क्या आज्ञा है। किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलते ना कि मैं क्या करूं, ऐसा इंद्र जो है उनके सामने प्रदर्शन करता है। अब क्या इसी को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना है इसी बात को। मैंने पहली दो लाइनों में तो जो है बात है लघुता की अभिव्यक्ति है, और उस लघुता के उदाहरण के रूप में वो बालक का उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे बालम विहाय, बालक को छोड़ करके। जैसे क्या होता है कि आप लोगों ने हिंदी साहित्य में पहले पढ़ा होगा कि उसमें रस खान कवि ने लिखा कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। क्या कृष्ण जी हठी थे और एक बार उनको चंद्रमा लेने की सूझी तो उन्होंने कहा कि मैं तो चंद्रमा से ही खेलूंगा, मुझे और कोई खिलौना नहीं चाहिए, चंद्रमा ही चाहिए। और उनकी अम्मा ने सोचा कि चंद्रमा कहाँ से लाके दे इसको, ये तो मान ही नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या कि एक थाल में जो है चंद्रमा पानी भर के रख दिया, पूरा भरा हुआ थाल गहरा रख दिया। तो वो जो पूर्णमासी का चांद था, वो पूर्णमासी का चांद उस थाल में उतर आया। थाल में तो उसकी छाया आ गई। तो कहा बेटा ले ये चंद्रमा आ गया है, तू खेल ले इसके साथ में। क्यों? तो वो बालक उस चंद्रमा को पकड़ने की दुष्चेष्टा करता है, भरसक चेष्टा करता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं क्या उसमें वो सफल हो पाएगा? क्या वो अपने कर कमलों में उस चंद्रमा को समा पाएगा? है ले लेगा क्या? पकड़ लेगा? चले नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वहां चंद्रमा है ही नहीं जिसे वो पकड़ना चाहता है। तो कह रहे हैं उसकी वो चेष्टा मूर्खता है। बिल्कुल क्या है वो? मूर्खता है। जल में स्थित चंद्रबिंब को पकड़ना दुस्साध्य नहीं, असंभव है, असाध्य है। उसी तरह से आपके गुणों की स्तुति करना असंभव है, असाध्य है। अब बताओ इतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि बालम विहाय, बालक को छोड़ करके जल संस्थितम इंदु बिंबम,
जल में स्थित इंदु के बिंब को, इंदु बोलते चंद्रमा को, इंदु बिंदु है कि इंदु है? जलम, देखो यदि इसको आप तोड़ोगे ना, संधि विच्छेद करोगे, तो बालम ब्याह तो बिल्कुल अलग है ये, बालक को छोड़ करके, इसका मतलब ब्याह माने छोड़ करके। जल संस्थितम, तो स्थित में माँ यहां ले लो आप, तो जल में स्थित, तो जब माँ इधर हो जाएगा, अकेला माँ बचेगा, स्वर विहीन व्यंजन हो जाएगा, तो स्वर इधर आ जाएगा। इंदु बिंबम, ई यहां आ गया कि जल में स्थित चंद्र बिंब को अन्य का इच्छति, बताओ। अब इंदु बिंबम, तो बिंबम में माँ इधर ले लो, तो अन्याय हो जाएगा, अब बाहर आ जाएगा, जैसे ये बाहर आ गई थी। तो कह रहे अन्य का इच्छति, बताओ अन्य कौन चाहता है, कौन जना इच्छति, अन्य कह जना इच्छति, सहसा गृहीतुम, सहसा माने अचानक, गृहीतुम माने पकड़ना। बताओ बालक के अलावा ऐसी मूर्खता की चेष्टा और कौन करना चाहता है, अर्थात कोई नहीं करना चाहता। तो आचार्य मान तुम कह रहे हैं कि मूर्ख हूं मैं, जो बालक की चेष्टा कर रहा हूं, बालवत चेष्टा कर रहा हूं, जो आपकी स्तुति करने तैयार हो गया हूं। वास्तव में यदि बालक को छोड़ दिया जाए तो जगत का ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं है जो जल में स्थित चंद्रबिंब को पकड़ना चाहता है, क्योंकि वो बुद्धिमान जानता है कि इस जल में चंद्र है ही नहीं, इसको पकड़ा ही नहीं जा सकता है, इसलिए वो ऐसी जो चेष्टा, ऐसा अनर्गल क्रियाकलाप क्यों करेगा, नहीं करेगा। तो कह रहे बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्य का एक क्षति जन सहसा गृहीतुम, कि बालक को छोड़ करके, माने एक बालक को छोड़ दीजिए आप, बालक बोलते हैं मूर्ख को, किसको बोलते हैं? संस्कृत में बड़े विचित्र अर्थ हैं, हिंदी में तो बालक बोलते हैं छोटे बच्चे को, नन्हे मुन्ने लल्ले लल्ला है, उसको लल्ले को क्या बोलते हैं? बालक। लेकिन यहाँ पर बाल बोलते हैं मूर्ख को, ऐसा लिखा है संस्कृत में, बाल की परिभाषा दी है, यो यत्र अनभिज्ञ सा तत्र बाला, जो जिस विषय में अनभिज्ञ है वो उस विषय का बालक है। जैसे इंजीनियर यदि डॉक्टरी का नॉलेज नहीं रखता है तो वो डॉक्टरी के पेशे में बालक है, और डॉक्टर इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं रखता है तो इंजीनियरिंग के अपेक्षा डॉक्टर जो है बालक। तो वो कह रहे हैं कि मैं आपके अनंत गुणों का बखान कैसे कर दूं, तो आपके अनंत ज्ञान के सामने जिसका मुझे कुछ बोध नहीं है, तो आप कितना जानते हैं, लोकालोक आपके ज्ञान में झलकता है, इसके बाद भी विचलित हुए बिना, क्या अपने को तो किसी की कोई गुप्त बात पता लग जाए तो पेट का पानी जो है पचता ही नहीं है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह जाता है। जब तक 3 लोगों से बोल ना दो तब तक लगता है कि हल्के हुए ही नहीं है। हल्के होने के लिए क्या करें कि 4-5 लोगों को बोलो, बताओ, नहीं तो वो बात, और भगवान कितना पचा लेते हैं, सारे लोकालोक की सारी बातों को पचाए बैठे हैं, अपने में समाये बैठे हैं, और फिर भी विचलित नहीं हो रहे हैं। तो बताइए ये उनकी वीतरागता नहीं है तो क्या है, ये उनका अनंत बल नहीं है तो क्या है। बलशाली व्यक्ति जो है बड़ी सी बड़ी बात को भी पचा जाता है, और जो हल्का फुल्का व्यक्ति होता है वो हल्की हल्की बात को भी पचा नहीं पाता है और किसी ना किसी के सामने बोल देता है। तो वो कह रहे हैं मैं तो आपके अनंत ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, इसलिए मैं तो बालक ही हूं, फिर भी क्या करूं, मैं आपकी स्तुति करने आ गया हूं क्या। तो कह रहे बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंबे मन्य का एक क्षति जन सहसा गृहीतुम, इसको सीधे करके लिखें तो क्या लिखेंगे कि अन्य कह जना, बालम विहाय अन्य कह जना जल संस्थितम इंदु बिंबम सहसा गृहीतुम इच्छति, क्या फिर से देखो, बालम विहाय अन्य कह जना, उसी में है संस्कृत में, बालम विहाय अन्य कह जना जल संस्थितम इंदु बिंबम सहसा गृहीतुम इच्छति, कि बालक को छोड़ करके अन्य कौन ऐसा प्राणी है जगत में जो जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को तेजी से, सहसा माने अचानक, अचानक झपट्टे मार करके ग्रहण करना चाहे। जैसे वो जो कह रहा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, ये है मैया
मैं तो चंद्रमा ही खिलौना के रूप में लूंगा। तो जब वो थाल में चंद्रमा को उतरा हुआ देखता है तो झपट्टा मारता उस चंद्रमा को, उसके हाथ में आ जाएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वहां चंद्रमा है ही नहीं। उसी प्रकार से हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति करने के लिए इतना आतुर हो गया हूँ, उद्यत हो गया हूँ कि मैं इस बात को भूल ही गया हूँ कि आप महान ज्ञान के धनी हैं और आपकी स्तुति की नहीं जा सकती। अब इस कथन से स्तुति चल रही है, स्तुति भी चल रही है, भगवान का स्वरूप भी आ गया, उनकी लघुता का प्रदर्शन भी हो गया। माने एक ही छंद में कई बातों को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। फिर से देख लीजिए, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ है, हे विबुधार्चित पाद पीठ, हे देवों के द्वारा पूजित सिंहासनधारी, हे देवों के द्वारा पूजित सिंहासन वाले भगवान, बुद्ध्या विनापि, बुद्धि के बिना भी, विगत त्रपो हम, लज्जा से रहित मैं, अहम माने मैं, क्या स्तोतुम समुद्यत मति, स्तुति करने के लिए अच्छी तरह से उद्यत मति हो गया हूं। मेरा प्रयास बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बालम विहाय, बालक को छोड़ करके, अन्य कह जना, अन्य कौन व्यक्ति ऐसा है जो जल संस्थितम इंदु बिंबम, जल में संस्थित चंद्रमा के बिंब को सहसा गृहीतुम इच्छति, सहसा मन तेजी से ग्रहण करना चाहता है, अर्थात कोई भी नहीं चाहता है। क्वेश्चन मार्क है ये, कह लगा दिया ना, जैसे वाट लगाओ, वाय लगाओ, वाह है तो वाट और वाय क्वेश्चन के साइन है कि नहीं है, वैसे ही संस्कृत में कह, किम, का, स्त्रीलिंग हो तो का, नपुंसकलिंग हो तो किम, और पुल्लिंग हो तो कह। तो जनय शब्द पुल्लिंग है इसलिए कह लगा दिया कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को अचानक शीघ्रता से ग्रहण करना चाहेगा, अर्थात कोई भी ग्रहण करना नहीं चाहेगा। ठीक है जी, अब इसको अपन सस्वर पाठ करते हैं। बोध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगत त्रपोहम, बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब, मन्य कायक्षति जन सहसा ग्रहीतुम। हाँ जी, कोई बताइए किसी को अर्थ समझ में नहीं आया हो। हाँ, इसमें कोई शंका हो, कोई बात ऐसी, कोई शब्द, कोई पद ऐसा हो कि जो क्लिष्ट पड़ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो। हाँ जी बताइए, हैं सबको समझ में आ गया? बड़ी तसल्ली हुई कि सबके समझ में आ गया। हैंड रेज करिए, या सुनाना चाहते तो सुना भी दीजिए, अर्थ सुनाना चाहता है कोई है? मीनल जी, हाँ मीनल जी बताइए। मैं पूछ रही थी ये जो विबुधार्चित है ना, विबुध अर्चित, तो ये विबुध मतलब अर्चित, वैसे तो पता देवों के द्वारा अर्चना कर, विबुध मतलब देव होते हैं। हाँ, विबुध माने देव, विबुध का मतलब है देव, विशेष बुद्धिमान, विशेष बुद्धिशाली, बुद्ध माने ज्ञान, विशेष बुद्धिमान, तो देव ही विशेष बुद्धिमान होते हैं, तो उनका नाम विबुध। अच्छा, मतलब उनको भी विशेषता के साथ बताया है, देवों को विशेष बुद्धि वाले देव, विशेष बुद्धि वाले देव, अच्छा उनके द्वारा पूजित जिनका सिंहासन है। हाँ जी, ओके ओके, बस यही पूछना था। बस। हाँ जी, अर्थ सबको ख्याल में आ गया इसका है? अब देखो इसमें क्या लगा है नीचे, विबुधार्चित पाद पीठ है, विगत त्रपा बुद्ध्या विनापि अहम स्तोतुम समुद्यत मतिर, जल संस्थितम इंदु बिंबम सहसा गृहीतुम, बालम विहाय अन्य का जन इच्छति। अब श्लोकार्थ नीचे, देवों द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका, ऐसे है जिनेन्द्र देव, अत्यंत अल्प बुद्धि वाला माने बुद्धिहीन होने पर भी मैं जो आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूं, यह मेरी निर्लज्जता एवं धृष्टता ही है। यदि मैं इतना ढीठ नहीं होता तो आपकी स्तुति करने क्यों आता? भला जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ने का साहस एक नादान अबोध बालक के अतिरिक्त
अन्य कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। माने जैसे उस बालक की दशा हो रही है उसी प्रकार मेरी दशा हो रही है। बालक के स्थान पे वो अपने को बता रहे हैं कि ऐसी मूर्खता बालक ही कर सकता है जैसी मूर्खता मैं कर रहा हूं। और मूर्खता क्या है कि मैं आपकी स्तुति करने तैयार हो गया हूं, जबकि मुझे मालूम है कि मैं आपकी स्तुति कर नहीं सकता हूं, क्योंकि आप अनंत गुणों के धनी हो और अनंत गुणों का कथन वाणी में हो ही नहीं सकता है। वाणी तो संख्यात का कथन करती है, वाणी की सीमा संख्यात से आगे है ही नहीं। ज्ञान अवधि ज्ञान असंख्यात को जानता है और केवल ज्ञान संख्यात असंख्यात अनंत सबको जानता है। तो वाणी तो संख्या से आगे बढ़ ही नहीं सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपकी स्तुति के लिए तैयार हुआ हूं, ये मेरी धृष्टता ही है। ठीक है जी, ये आप लोग 3 श्लोक अच्छी तरह याद कर लीजिए, अर्थ भी याद कर लीजिए। कल अपन जब पुनः साथ बैठेंगे तो अपन इन श्लोकों का और अर्थ करेंगे। तब तक के लिए सादर जय।